राम राम सभी स्टूडेंट्स को 5 फरवरी का पूरा पेपर लेकर आ गए। जी हाँ, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 हिंदी विषय का पूरा पेपर लेकर आ गए सेट ए आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो जरूर देखेगा आखिरी तक, क्योंकि 23 के 23 प्रश्न हल करके बताएंगे। 75 आउट ऑफ 75 लाने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाइए। तो आपको जो है वीडियो शुरू करेंगे हम, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बिना देरी करे अब यहाँ पर सॉल्यूशन करके बताते हैं आपको। पहले प्रश्न पढ़ेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 अंक का है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो इसमें आपको रामचरितमानस कर लेना है। रस खान किस भक्ति शाखा के कवि थे? इसमें आपको कृष्ण भक्ति धारा कर लेना है। उसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? इसमें अलंकार कर लेंगे। इसके बाद किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा बदल दी? तो इसमें आपको कर लेना है गोरिया। उसके बाद सेनापति पद में समास बताइए, तो इसमें तत्पुरुष समास है। उसके बाद रेणु के प्रसिद्ध आंचलित उपन्यास का नाम बताइए, तो इसमें मेला आंचल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने सही विकल्प देख लिए 6 अंक के। अब 6 अंक के अतिरिक्त स्थान देखेंगे। सबसे पहले प्रेम ढूंढत में फिरो मिले न कोई, इसमें आपको प्रेमी कर लेना है। दूसरा पढ़िए, यहाँ पर पूछा है उपमेय में उपमान का आरोप अलंकार होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, रूपक अलंकार करके आइएगा। उसके बाद वीर रस का स्थायी भाव पूछा है, तो उत्साह कर लेंगे। और जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा समझा होता है, तो इसमें आपको बुद्धिहीन कर लेना है। ठीक है, बुद्धिमान करके ना जाइएगा, वो विलोम हो जाएगा। पांचवा देखें हम लोग, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, इसमें आप पंकज कर लीजिएगा। रीढ़ की हड्डी विधा में लिखी गई रचना कौन सी है? तो इसमें आपको एकांकी कर लेना है। स्थान देखने के बाद आप सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 अंक में पूछा है, तो पहला देखिए ललद्यद, इसको आप मिला लेंगे कश्मीरी कवियत्री से। सवैये को मिलाएंगे वर्णिक छंद से। उसके बाद आग का तत्समक अग्नि होता है, और हरिशंकर परसाई जी हंसते हैं रोते हैं नाम की रचना इनकी। इंद्र का पर्यायवाची होता है सूरपति। और आखिरी बागलकोट, इसे आप मिला लेंगे कर्नाटक का एक छोटा सा कस्बा बागलकोट। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो है 6 के 6 उत्तर हो जाते हैं। अब इसके बाद अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 4, जो कि निम्नलिखित प्रश्नों में से एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 अंक का है। तो फिर रस खान किसके अनन्य भक्त थे? श्री कृष्ण के ऊपर आ गया था। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है? 13-13। अगर द्वितीय पूछ लेता तो 11-11 मात्रा हो जाती। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद जी। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी को और छायावाद का सम्राट जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। ऐसे सरल प्रश्न तो आप छोड़ के बताइएगा। किसी कार्य को करने या होने का बोध होने को शब्द को क्या कहते हैं? तो इससे क्रिया कहते हैं। उसके बाद पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? तो बाढ़ के कारण। उसके बाद यहाँ पर लोक के प्रचलित उक्ति कहलाते हैं, तो इसमें आपको लोकोक्ति कर लेना है। इस प्रकार से आपने जो है सारे प्रश्न पढ़ लिए। अब सत्य सत्य बताने से पहले आपको बताता हूँ कि सभी आप कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 में अगर टॉप करना चाहते हैं, तो आपके लिए सभी विषय की हम जो है 2 सेट संपूर्ण हल सहित आपको PDF तथा वीडियो रूप में उपलब्ध कराने वाले हैं। तो आप लोगों को जो 3 फरवरी से 22 फरवरी के बीच हमारे टेलीग्राम चैनल पांचल स्टडीज ऑफिशियल में सभी प्रकार के उत्तरों की PDF दे दी जाएगी। फिर चाहे वो प्रश्न परीक्षा से पहले की हो या फिर परीक्षा के बाद नंबर मिलाने के लिए, उसके भी संपूर्ण हल का वीडियो आपको जो है वीडियो एक्सप्लेनेशन पूरा हमारे यूट्यूब चैनल पांचल स्टडीज़ में आप देख कर समझ सकते हैं। तो वार्षिक परीक्षा में गर्दा उड़ाना है आपको, तो ये 2 काम आपको सबसे पहले कर लेना है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लेना है। कक्षा 9वीं और 11वीं आपको कहीं से कहीं तक भी जो है दिक्कत नहीं आने वाली है। आप जो टॉप करके आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए PDF और वीडियो के लिए। ठीक है, 80 आउट ऑफ 80 लाना है। तो अब यहाँ देखिए सत्य असत्य की बात करें हम लोग, तो कबीर एक समाज सुधारक थे, इसमें आपको सत्य कर लेना है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है? ये असत्य हो जाएगा। मंगोलों के मुंह लाल होते हैं, तो इसमें आप कर लीजिएगा सत्य। ठीक है, अब अगला पूछा है कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, बिल्कुल सत्य है। गद्य की एक गौण विधा कहानी भी है। उसके बाद भूपति में ती उपसर्ग है, तो गलत भैया, प्रत्यय है वो तो। उसके बाद अगला देखिए, लेखिका मृदुल गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो यह बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से उत्तर हो गए। अब प्रश्न क्रमांक 6 से आपके जो है 2-2 अंक के प्रश्न आ जाएंगे, तो आप लोग प्रश्न पढ़ लीजिए, उत्तर मैं आपको बाद में बता दूंगा। कवि पंत ने अपने गांव को मरकट डिब्बे का खुला क्यों कहा? उसके बाद 7वां भक्तिकाल के 2 कवि और प्रत्येक की 2-2 रचनाओं के नाम लिखिए। 8वां छायावाद के 2 प्रमुख विशेषता बताइए। प्रश्न क्रमांक 9वां सुमित्रा नंदन पंत अथवा कबीरदास जी के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषता लिखिए। 10वां अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके अथवा में रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो मैं अथवा के उत्तर भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपकी जो तैयारी बिल्कुल पक्की रहे। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 11वां महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर लिखिए। इसके अथवा में रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12वां देखिए, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? अथवा में किस घटना में सालिम अली
ने जीवन की दिशा को बदल दिया। 13वां देखें, नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। इसके अथवा में यहाँ हम जैसे ही पीछे आते हैं तो हमको मिलेगा कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। ठीक है, यह अंतर आपको अच्छे से याद करने। 14 देखेंगे, यहाँ गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। डायरी विधा का सामान्य परिचय लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी अथवा महादेवी वर्मा की कोई दो रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। ठीक है, यह भी आपको करना है, 2 अंक में ही है। उसके बाद निपात शब्द क्या है, इसका उत्तर, और मुहावरे और लोकोक्तियों में दो कोई अंतर लिखने। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 देखेंगे हम, तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने का खतरा है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य क्या है। ठीक है, 2-2 अंक के समाप्त होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 13 देखें, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ठीक है, तो आपको इसका भावार्थ लिखना है, हमने आपको सिखाया है बिल्कुल। प्रश्न क्रमांक 18 और 19 में आपको यही करना है। 2 अलग अलग पार्ट से आए, तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम, कवि का नाम लिख लेना, और प्रसंग में इस का प्रसंग और व्याख्या अच्छे से कर देनी है। प्रश्न क्रमांक 21वां देखें हम लोग, तो आपको अपठित गद्यांश दे दिया है, इसमें से जो है प्रश्नों के उत्तर छाट कर लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 22वां देखें अगर हम लोग, यहाँ शाला त्याग प्रमाण पत्र यानी स्थानांतरण पत्र के ऊपर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। इसके अथवा में अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मृत्यु हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और जो निबंध हमने बताया था जीवन और अनुशासन है ना विद्यार्थी जीवन में, इंटरनेट का महत्व, और यहाँ पर जो है पेड़ वाला नहीं आया है वरना पर्यावरण वाला अधिकतर आता है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न आपने पढ़ा इन सब की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज ऑफिशियल में। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका पार्ट 2 वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, जहाँ पर मैंने प्रश्न क्रमांक 6 से लगाकर 23 तक का हल करके बताया है। जितने भी प्रश्नों के उत्तर है आसानी से आपको जो है समझ में आ जाएंगे। बस ये वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा, और चैनल विजिट करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।